भगवान बुद्ध की खुशबू फैली, कार्य शुरू हुआ, लोग उनसे मिलने लगे और धीरे धीरे खलकत बढ़ने लगी। भगवान बुद्ध ने महसूस किया कि इतने लोगों को खुद दीक्षित करना मुश्किल काम है। कैसे इतनी पब्लिक को कंट्रोल किया जाए, बहुत व्यवस्थाएं भी नहीं, कुछ है भी नहीं उनके पास। कैसे सबको मिला जाए, कैसे सबको बिठाया जाए, रहाया जाए, सबके संपर्क में आया जाए। तो उन्होंने अंदर अंदर विचार किया कि कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो इस कार्य में हाथ बटा सकें। और उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए जो विनय कहलाए आगे जाके, कि वो लोग उन नियमों का पालन करते हुए इस कार्य में सहयोगी बने। जब उन्होंने ऐसे लोग चुने, हालांकि संगठन तो बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अभी ऐसी व्यवस्थाएं अनुकूल थी नहीं ज़्यादा, तो सोचा कि भिक्षुओं को ही तैयार किया जाए और ये जाके जगह जगह सबको दीक्षित करें। तो जो ऐसे भिक्षु चुने उन्होंने, उनको बिठा के पहले बुद्ध ने फिर से एक दीक्षा दी, समझ दी, उद्देश्य समझाया, विचार दिया कि कैसे तुम्हें क्या कार्य करने के उद्देश्य से निकलना है। सबको बुला के बुद्ध ने जो पहली बात बताई, बोला मैं मानुष और दिव्य बंधनों से मुक्त हूँ और तुम भी इन बंधनों से मुक्त होकर के विचरना। मानुष बंधन समझ में आते हैं सबको, जो भी संसार के बंधन है, सांसारिक बंधन। दिव्य बंधन सतोगुणी माया के। बुद्ध ने अपनी स्थिति बताई, मैं दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त हूँ और जिसको भी इस निष्काम कार्य के लिए शौक होवे, निकलना होवे, सबसे पहले वो अपने को निर्बंधन करे। जब बात चलती है निर्बंधन होने की, कई बार गुरु जी के कैसेट में बात आती है, कई बार गुरु के लेटर में बात आती है, निर्बंधन निर्बंधन। तो सब लोग सोचते हम तो निर्बंधन हैं, हमको घर में कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। कभी लगता है हम तो रहते ही अकेले हैं, तो हम सोचते हम निर्बंधन हो गए। पहली बात, दैहिक बंधनों की बात नहीं हो रही, मानसिक बंधनों की बात हो रही है। आप मन से कितना छूटे हुए हो। दूसरी बात, केवल मानुषी बंधनों की बात नहीं हो रही, दिव्य बंधनों की भी बात हो रही है कि आप सतोगुणी माया से कितने छूटे हुए हो। सतोगुणी माया में प्रशंसा, कीर्ति, ईर्ष्या सब चीज़ें आई जाती हैं। जब हम चलते हैं इस मार्ग पर, लोग हमें त्यागी वैरागी समझने लगते हैं। लोग बहुत गुरु का नज़दीकी शिष्य समझने लगते हैं। लोग बहुत सम्मान देने लगते हैं। कई बार बोलना अच्छा आता है तो लोग वाणी पे आशिक हो जाते हैं। कई बार कुदरत का कोई खेल हो जाता है, सेरा हमारे सिर बंध जाता है, आपने कहा पूरा हो गया, चमत्कार हो गया, फलां बात हो गई। बहुत सारे दिव्य बंधन हैं जिसके अंदर दोनों प्रकार के बंधनों को नो कहने का पावर हो, वो कदम उठाए निष्काम के मैदान में। ये पहली सीख है बुद्ध की। मानुषी बंधन,
माना तुम्हें अपनी माया नहीं होवे, क्योंकि सर्व के हित के लिए वो जी सकता है जिसको मैं और मेरा नहीं है, जिसको अपना सुख और स्वार्थ नहीं है, जिसको अपना कोई रस नहीं है, वही व्यक्ति इस कार्य के योग्य है। अगर आपको अपना संसार घसीटता है, सुख बुद्धि घसीटती है, स्वार्थ घसीटते हैं, तो आप इस कार्य के योग्य नहीं हो, आपकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। आपके पास कोई पूर्ण वैराग नहीं है, आपके अंदर छिपे हुए रस हैं जो मन कह रहा है चलो सत्संग की आड़ में पूरे कर लेंगे, कार्य की आड़ में पूरे कर लेंगे। आप क्वालिफाइड नहीं हो इस कार्य के लिए। ये सावधानी पहली पहली है। जब हम गुरु को देखते हैं, हम सोचते हैं जैसे ये सत्संग करते हमने ऐसे ही करना है, जैसे ये चलते हमने ऐसे ही चलना है। नहीं, बुद्ध ने नज़र पड़वाई, सबसे पहले मैं मानुषी और दिव्य बंधनों से मुक्त हूँ और तुम भी इन बंधनों से मुक्त होकर के विचरो, तो तुम इस कार्य के लिए कदम बढ़ाना, नहीं तो फायदा नहीं। और फिर उन्होंने उसमें भी बात बताई कि जब तुम निकलो विचरण पर, जब तुम निकलो कार्य के लिए, तुम्हारे मन का संकल्प क्या होना चाहिए? बहुजनों का हित, बहुजनों का कल्याण, सब लोगों के हित के लिए और कल्याण के लिए। निष्कामी के हृदय की भावना है ये। वो जो अपना जीवन वारता है, बुद्ध ने जीवन क्यों वारा? उन्होंने देखा संसार दुखी है, वो सबको सुखी करने के लिए निकले और दुख सबका ख्याल जनित, इसीलिए सबको इस ज्ञान की आवश्यकता। बहुत से लोग सत्कर्म करते, बहुत से लोग बार के अभाव की पूर्ति करते हैं कि हम किसका कल्याण कर रहे हैं। कल्याण उसमें नहीं होता। कल्याण तब होता है जब हम किसी को रज़ा में राज़ी होना सिखाते हैं, जब हम किसी को अपनी परिस्थितियों में एडजस्ट होना सिखाते हैं, जब हम किसी को उसके अहंकार के चंगुल से छुड़ाते हैं, जब हम किसी को उसके ख्यालों की माया से उठना सिखाते हैं, तो उद्देश्य क्या हो कि जहाँ भी हम जाएं किसी का कल्याण हो, किसी का हित हो, कोई अपने दुखों से ऊंचा उठे, कोई अपनी माया से ऊंचा उठे, किसी को आत्म जागृति आ जाए। ये उद्देश्य मन में होना चाहिए। मुझे कुछ मिलेगा ये सोच के नहीं, प्रशंसा कीर्ति के लिए नहीं। ये शौक हो सबके अंदर कल्याण की भावना हो कि सबके लिए हम कुछ ऐसा कर सकें, कुछ ऐसा दे सकें कि उनका हित हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। संसार पर अनुकंपा के लिए, संसार की अच्छाई के लिए। बोला जब तुम निकलो तो अंदर एक अनुकंपा का भाव, करुणा का भाव, सबके लिए भावना कि सब सुखी हो जाएं, सब परमात्मा तक पहुंच जाएं, सब अपने अपने दुखों से छूट जाएं, ऐसी भावना, इनके अंदर के दुर्गुण दूर हो जाएं, सबको अच्छा मार्ग मिल जाए, सब नेकी के रास्ते पर चल पड़ें, सब अपने गलत कर्मों से छुटकारा पा लें, ये उद्देश्य रखना। फिर बोला देवता और मनुष्य के हित और कल्याण के लिए। देवताओं का भी कल्याण हो, मनुष्यों का भी कल्याण हो। देवताओं का कल्याण क्यों बोला? कि वो भी सब एक माया में फंसे हैं, सुखों में फंसे हैं, भोगों में फंसे हैं। तो जो
एक निष्कामी पुरुष निकलता है, वो सर्व का कल्याण करता हुआ चलता है। देवता भी उसकी शरण आते हैं, देवता भी जागृत होना चाहते हैं। ये जो मनुष्य देही है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि सतगुरु की संभावना, विवेक की संभावना, ज्ञान की संभावना, ये सब नर्तन में संभव है। और दूसरा फिर देवता से भाव उनसे भी लिया जा सकता है जो लोग बहुत वेल ऑफ हैं, जो शायद दूसरों की मदद भी करते हैं, लेकिन उनको फिर भी अपने कल्याण के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। भले बाहर से किसी के पास बहुत कुछ है, लेकिन आप देखो मन की शांति नहीं है, हर वक्त मन में शोर है, हर वक्त कलेश है, वाणी पर भी चिड़चिड़ापन दिखता ही है क्योंकि मन में है, अंदर वाला शांत नहीं है, सबसे ही दुखी है। किसी की बात पसंद नहीं आती, किसी का कर्म पसंद नहीं आता, भले घर में नौकर चाकर सब है, उनसे भी भिड़ंत है, पति से भी भिड़ंत है, पत्नी से भी भिड़ंत है, बच्चों से भी असंतुष्टि है। असल तो इंसान अपने ख्याल से दुखी है, अपने अज्ञान से। दादाजी ने रहस्य खोल दिया, बोला तुम दुखी है। क्यों दुखी है? बिकॉज यू आर इग्नोरेंट। अब जब ये समझ में आ जाए हर एक व्यक्ति अपने अज्ञान से दुखी है, तो निष्कामी पुरुष निकले उसके अज्ञान की निवृत्ति के लिए। बाहर से किसी को कुछ नहीं चाहिए, पैसा भी बहुत है, चीज़ें भी बहुत हैं, सबके शरीर की प्रारब्ध तो बनी पड़ी है। पर जैसे शुकदेव मुनि परीक्षित के पास गए, अब परीक्षित का दुख दूर करने का और तरीका कोई यही नहीं, वो तो अपने आप में ही राजा है, परीक्षित खुद राजा है, तो और कोई तरीका नहीं उसके दुख की निवृत्ति का, उसको ज्ञान सुनाया जाए। तो ये देवता स्वरूप हो गए ना, राजा लोग हो गए, धनी लोग हो गए, वेल ऑफ लोग हो गए, देवता स्वरूप हो गए, देने वाले। कईयों को रोजगार देते हैं, कईयों को दान देते हैं, सुख भोग इनके पास बहुत है, देवता रूप हो गए ये। लेकिन इनको भी ज्ञान चाहिए, इनका भी हित, इनका भी कल्याण चाहिए, उसके लिए भिक्षु भावना रख के चले। फिर बुद्ध ने एक बात और समझाई कि दो व्यक्ति एक दिशा में मत जाओ, संग दोष, अकेले अकेले चलना सीखो। अक्सर करके निष्काम में भी एक भावना हो जाती है दूसरा कोई साथ चले, किसी को साथ भेज दीजिए, तुम अकेले चलना सीखो। शेर जंगल का राजा है, वो झुंड में नहीं चलता, भेड़ बकरियां झुंड में चलती हैं। तुम अकेले चलोगे, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम अकेले चलोगे, तुम स्ट्रांग बनोगे, तुम अकेले चलोगे, परिस्थितियों का सामना करना सीखोगे। नहीं तो इंसान दूसरे पे डिपेंड होके ऐसे लल्लू साई बना रहता है, मैं तो बोल नहीं सकता, फिर प्रश्न का उत्तर अच्छा तुम दे दो, फिर इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, बड़ी तरह से फालतू दिमाग चलता है। लेकिन अकेले चलो, असंगता से चलो, फिर जिसके साथ जाओगे फिर उससे संग दोष हो जाएगा। अकेले क्यों नहीं चल सकते हो? अकेले चलो, उत्तर देना सीखो, समाधान करना सीखो, चीज़ों को सॉल्व करना सीखो। अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भी काम नहीं बनेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो लोग भी बाहर से संग मांगते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। कोई बता दे तो मैं कर दूं,
कोई जैसा कह दे मैं वैसा चल दूं। भगवान ने तुम्हें बुद्धि किस लिए दी है? इसका इस्तेमाल करो, अपने दिमाग से चलो। जब बात आती है कि चोर को बेटे ने कहा मेरे को भी सिखाओ धंधा करना, तो यही है, लेके गया वो उसको और जान के खटका कर दिया चोरी करने के बाद, और गायब हो गया खुद। लड़का फंस गया, तो जाके उसने पेड़ में, वो कुएं में पत्थर फेंका था। सैनिकों ने सोचा कूद गया कुएं में, वापस चले गए। घर आया, बाप मजे से खाना खा रहा है, बहुत नाराज हुआ, मेरे को फंसा के आप आ गए। बोला अच्छा ये तो बता आया कैसे? ऐसे ऐसे युक्ति करी। तो बोला ये युक्ति तो मेरे को भी ना आती, जो युक्ति तू करके आ गया ये युक्ति तो मेरे को भी नहीं आती थी। तो तेरा अपना दिमाग खुला, तो नहीं चाहिए संग दोष यहाँ पर भी। जब गीता भगवान के बाद गुरुजी जाने लगे टूर पे, पहली बार माता भगवान को फ़ोन किया था कि हम जाएं, परमिशन ली, या कह लो एक रिगार्ड होता है, इन्फॉर्म करें। माता ने उस समय भी गुरुजी को ये बात कही थी। भगवान अक्सर हम लोगों को बताते ही थे कि कभी एक को हमेशा साथ मत रखना, कि सिर्फ एक ही मेरे साथ चले, ऐसा नहीं करना। बदल बदल के सबको ले जाना, बहुतों को साथ रखना, उससे एक में मन नहीं फंसेगा। सबको प्यार करके चलना, लव ऑल लाइक, समदृष्टि। क्योंकि भले हम कार्य पर निकलें, लेकिन अपनी स्थिति की सावधानी तो रखनी पड़ेगी। जैसे अभी भले डॉक्टर इलाज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स का भी, लेकिन वो पहले अपनी भी तो सेफ्टी कर रहे हैं ना। ग्लव्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, पूरी वो ड्रेस पहनते हैं ढकी हुई, शरीर का एक अंग भी बाहर ना हो, ऐसा खुला ना हो कि वायरस चिपक पाए। पहले अपनी सावधानी, उसके बाद ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब हम कार्य के लिए निकलें, अपने सेफ्टी मेजर्स पहले, कार्य बाद में, पहले अपने सेफ्टी मेजर्स। ध्यान रहे मेरे को किसी प्रकार की माया ना बांध ले, मेरे को कोई संग दोष ना पैदा हो जाए। क्योंकि निष्काम में भी अच्छे लगते हैं वो लोग जो संग चल के सेवा कर दें, तारीफ करें, बार बार हमें प्रकट करें। बड़ी सारी बीमारियां हैं यहाँ पर भी, सावधानी चाहिए। तो बुद्ध ने सीधा बात बोली, दो व्यक्ति एक दिशा में मत जाओ। वैसे भी मतभेद की भी संभावना, बुद्धि है ना, तौलती तो है ही दूसरे को। ये जवाब इसने सही नहीं दिया, मैं जवाब देता तो ऐसे वाला देता। संतुष्ट नहीं हुआ अगला, मैं संतुष्ट कर देता, फिर उसको बाद में पकड़ लेते हैं, मेरे से बात कर। ऐसा भी खेल देखते थे। किसी ने गुरुजी से प्रश्न किया, बात की, अब जो उनके शहर का सत्संग करने वाला भी वहाँ हो, वो बाद में उसको घंटा भर लेके बैठ जाता था। भगवान बोलते थे मेरे समझाने के बाद क्या समझाना रह गया। या अगला अपने शहर लौटा, फिर उसको बिठा लिया, तुमने वहाँ प्रश्न किया था, बात की थी, तुम यहाँ पूछते, तुम्हें हम समझाते, फिर उसको ऐसी। वो अलग बात है, किसी किसी के लिए भगवान खुद कह देते थे। कई बार बात होती थी, भाई तुम्हारा फलाना प्रेमी आया था, ये पूछा था, तुम उससे बात करना। सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, बात समझा नहीं समझा, वो सेपरेट इशू हो गया। पर एक माया है यहाँ भी, तो बोला दो व्यक्ति एक दिशा में मत जाओ, ज़्यादा बेहतर है। और जब तुम जाओ कहीं भी, धम्म के सिद्धांत की देशना करो। क्या बताना है तुमने? धम्म का सिद्धांत। ज्ञान को एनालाइज करो,
अगलों को ज्ञान से साक्षात्कार कराओ, सच सुनाओ। जो मेन बात बुद्ध कहना चाहते हैं, मिक्स चिवड़ा नहीं, ज्ञान के सही सही सिद्धांत बताओ, ज्ञान की सही समझ दो, ज्ञान का विश्लेषण करो, अगलों को एक राइट ट्रैक देना। ये भावना लेके जाओ कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम धम्म के सिद्धांत की देशना करेंगे। मतलब हम गुरु का जो असल ज्ञान है, जो गुरु की राइट समझ है, हम सबको वो समझ देंगे। मेरी वाणी में कहीं मेरे स्वार्थ के कारण मोड़ नहीं होने चाहिए। मेरी वाणी में खरा सत्य होना चाहिए, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। दादा भगवान ने कभी परवाह नहीं की, कोई भाग जाएगा, कोई नहीं बैठेगा, कोई निंदा करेगा, कोई गिला करेगा। हमारे पास सिर्फ सत्य का विश्लेषण होना चाहिए। जिसको पसंद है आ जाए, नहीं पसंद है कोई दिक्कत नहीं है। जो खरे हीरे की दुकान होती है वहाँ ग्राहक भी खरे ही चढ़ते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो सब अफोर्ड करते हैं, लोग भीड़ लगा सकते हैं, लेकिन जो असल हीरे के पारखी हैं बहुत कम होते हैं, अफोर्ड करने वाले भी कम होते हैं। एक सच्चे भिक्खू को इस बात का ध्यान रखना है, भीड़ पे ध्यान नहीं देना, सत्य पर ध्यान देना है, सत्य का विश्लेषण करना है। अपने आप जो सत्य के पारखी होंगे आ जाएंगे। झूठ की दुकान नहीं सजानी है। कई बार आप कार्य करते हो, आपको पता चलता है कि लोग अंदर से खोखले ही हैं, ज्ञान की मजबूती नहीं है, स्ट्रांगनेस नहीं है, अनुभव के कसौटियों पे नहीं खड़े, लेकिन आप सोचते हो कोई बात नहीं, मेरे को तो मान रहे हैं, मेरे को तो पूज रहे हैं। गलत है ये। सत्य की राह दिखाओ सबको, सत्य का विश्लेषण करो और हर एक उस सत्य से अपना कल्याण करे। तुम्हारे पास सच और झूठ दोनों खोल के रख दो, उसके बाद अगले की मर्जी, वो जो भी चुने, वो जो भी करे, लेकिन तुम्हारे द्वारा सत्य का विश्लेषण होना चाहिए। खरा सच बोलने में कभी डरो नहीं, खरा सच बताने में कभी घबराओ नहीं। अगर तुम्हें समझ आ रहा है कोई व्यक्ति लिहाज में है, कोई मोह में है, भले अच्छे शब्दों में बताओ, पर उसको जनवाओ उसका अज्ञान और इलाज भी बताओ। इसलिए मत ढक दो किसी का अज्ञान कि मेरा बड़ा नजदीकी है, क्या हो गया, नाराज हो जाएगा, मूड खराब कर लेगा, फिर कल आएगा नहीं। ये सब भिक्खू धर्म नहीं है। एक सच है जो वो सच है, उसको सबको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा और उस पर चलना भी पड़ेगा। इसीलिए तुम देखो दादाजी के समय ज्ञान ऐसा सख्त रहा और आज भी अंदर ये सावधानी रखी जाती है। जहाँ नज़र आता है कोई व्यक्ति ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अपनी हरकतों में, अपनी शोर में, अपनी चंचलता में, हम लोग उससे किनारा पकड़ लेते हैं कि जब इसने मूल सिद्धांत समझना नहीं, हमें इसके साथ समय बर्बाद करना नहीं। एक समय गुरु सहारा सबको देता है, प्रेम का सहारा देता है, जागृति देने के लिए, स्टैंड करने के लिए, माया रहित करने के लिए, लेकिन साथ साथ वो ज्ञान की समझ देता है कि इस समझ को लेके चलो, इस समझ का विचार करके चलो। कई लोग बहुत अपेक्षाएं रखने लगते हैं,
भाई मैं अगर नहीं भी जाऊं, गुरु मुझे फ़ोन करके पूछे तुम कहाँ हो, तुम आए नहीं, हमें तुम्हारी याद आई। गुरु को याद क्यों आएगी किसी की? तुम शिष्य धर्म में पूरे नहीं, गुरु धर्म पे ताने कसने का तुम्हारा अधिकार नहीं। कई लोग लिखते थे गुरु जी को भी, आप हमें भूल गए, काश हम भी आपको भूल पाते। तो बेवकूफ लोग हैं जो निज धर्म को नहीं जानते। तुम्हें अपने मन को ये दिखा के रहना है मुझे गुरु की आवश्यकता है। गुरु से ये देखने की कोशिश मत करो कि आपको भी मेरी ज़रूरत है। मैं परख रहा था, आप मुझे बुलाते हो, आप मुझे फ़ोन करते हो, आप मुझे याद करते हो। ऐसे ऐसे भी कई तुम्हें मिलेंगे। दलदल है यहाँ भी गंदी, बच के निकलना है। क्योंकि गुरु का हर एक से ज्ञान का रिश्ता है। भले तुम प्रेम में आके कोई भी रिश्ता मान लेते हो, एक समय तक ठीक है, असल तो ज्ञान का रिश्ता है। ज्ञानी किसी का भाई नहीं होता, पिता नहीं होता, पति नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो ब्रह्म स्वरूप है। उसमें देह के संबंध आरोपित करना ही मूर्खता है। तुम मान लो संबंध कुछ नहीं, चलो तुम अपने वात्सल्य में आओ, लेकिन तुम वात्सल्य से आगे निकलते हो। फिर एक्सपेक्ट करने लगते हो कि वो वही वाला संबंध निभाएं। मैंने आपको भाई माना, अब तुम आ जाएंगे राखी पे चढ़ के, मेरे से धागा बंधवाओ। फिर उम्मीद रखोगे मुझे कोई गिफ्ट दो। ये गलत हो जाता है। ये जो संबंध भी माना जाता है सिर्फ एक अपने मन की संतुष्टि के लिए, जब तक वो ईश्वर में पूरा विश्वास नहीं कर लेता, जब तक जाग नहीं जाता। लेकिन ये माया फिर बढ़ती जाती है। कोई आएगा, संत साधु बेचारे कैसे फंसते हैं, भेंट चढ़ा देंगे ज़्यादा, फिर कहेंगे महात्मा जी मुझे अंदर बिठाएं, कमरे में बिठाएं, मेरे से बात करें। राजा जनक ने तो शुकदेव को 8 दिन बाहर खड़ा किया था, लिहाज किया। गुरु किस लिए लिहाज करे? तो भिक्खु जब निकले निष्काम में, इन चीजों से सावधान रहे। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल, वरना ये गिरने के खड्डे हैं। हम सिद्धांत की चर्चा करने बैठे हैं, सत्य के सिद्धांतों का विश्लेषण करने बैठे हैं, सत्य की जागृति देने बैठे हैं, ना कि तुम्हारे साथ और कोई व्यवहार निभाने बैठे हैं। तो ये सावधानी दी भिक्खु को कि केवल धम्म के सिद्धांत की देशना करनी है तुम्हें, दूसरा कोई काम नहीं। कोई तुम्हें मीठी मीठी बातें बोल के लोग फंसाने नहीं है, कोई तुम्हें लोगों के लिहाज में नहीं आना, सिर्फ सत्य की देशना करो। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ने रानी रासमणी, जिसके मंदिर में रहता था, जिसका खाता था, उसके सिर पे ही खड़ाउदे मारी, सत्य की देशना करने के लिए कि सत्संग में बैठे हुए तेरा ध्यान कोर्ट में क्यों गया, तेरा तन मन एक रस क्यों नहीं है। जब कोर्ट जाओगी कोर्ट का काम करना, ये प्रमथन स्वभाव क्यों तेरे मन का। भिक्खु सत्य की देशना करने के लिए निकले। और दूसरा बोला बुद्ध ने, शुद्ध पूर्ण जीवन की उद्घोषणा करो। सबको क्या प्रेरणा दो? शुद्ध जीवन और पूर्ण जीवन। बाहर से पूर्णता नहीं, भीतर अपने को पूर्ण स्वरूप जानना। शुद्ध जीवन पूर्ण होता है। जब तक जीवन में अशुद्धि है, अपूर्णता की निशानी है। अशुद्धियां हैं इसीलिए क्योंकि अंदर वाला अभी अपने को पूर्ण महसूस ही नहीं कर पा रहा, अपूर्ण है वो अंदर से। तो भिक्खु किस लिए निकले? सबको शुद्ध और पूर्ण जीवन की उद्घोषणा करे कि शुद्ध जीवन क्या है, पूर्ण जीवन क्या है।
हर व्यक्ति जो निष्काम कार्य कर रहे हैं या करते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि उनके द्वारा सत्य का विश्लेषण हो और शुद्ध पूर्ण जीवन की उद्घोषणा हो। सबको मार्ग यही दिखाओ, मिक्स बातें मत करो। आदि माया, आधा भगवान, आधा संसार, आधा भगवान, ये बातें मत करो। सबको उनकी पूर्णता उनके भीतर दिखाओ, उनको उनकी अशुद्धियों से बाहर निकालो। ये तुम्हारा एम होना चाहिए कार्य का। फिर बोला हर जनपद में विचरो और क्या करो, जो अदीक्षित हैं उनको दीक्षित करो। भिक्षुओं को बोला तुम जाओ और जहां जहां पर अभी अज्ञान का अंधकार है, अदीक्षित लोग हैं, उनको जाके दीक्षा दो, सबका अंधकार दूर करो, सबको जागृति दो। जो लोग अज्ञान में सोए हैं, जो लोग अज्ञान में पड़े हैं, उनको जाकर के तुम ज्ञान से एनलाइटन करो। ये काम है तुम्हारा। अदीक्षित को दीक्षित करो, हर जगह जाओ। ये मत देखो छोटा कस्बा है, ये मत देखो बड़ा शहर है, ये मत देखो अमीर लोग हैं, ये मत देखो गरीब लोग हैं। जहां तुम्हें समझ में आए अदीक्षित लोग, उनको दीक्षित करो। जहां तुम्हें समझ में आए अंधेरा, वहां जाके प्रकाश करो। जहां तुम्हें समझ में आए कोई अपने अज्ञान के अधीन, कोई अपने अज्ञान से परेशान, उनको जाके ज्ञान की समझ दो, ज्ञान के विचार दो, जागृत करो। ये तुम्हारा काम है। निष्काम ये मत सोचना गुरु ने कहा है बस बैग उठा के चले जाना है, लेक्चर कर आना है। कैसी तुम्हारी स्थिति हो, कैसी तुम्हारी सोच हो, वाणी का रुख किस तरफ हो तुम्हारी, ये सब बातें बुद्ध समझा रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। नहीं तो आपके निष्काम में शफा नहीं आएगी, नहीं तो आपका निष्काम निष्काम नहीं होगा, नहीं तो निष्काम ना आपको चढ़ाएगा ना सामने वाले को, आपके पतन का भी कारण हो सकता है। क्योंकि आप एक माया से निकले दूसरी में फंस गए, और इस माया से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। फिर इसीलिए बोला जो अदीक्षित हैं उनको दीक्षित करो। और देखो जितनी ऊंची बात तुम करोगे, जितना ऊंचा सबको उठाओगे, तुम्हारा लेवल भी ऊंचा रहेगा। जितनी सबकी आंख खोलोगे, उतने तुम भी सतर्क रहोगे, नहीं फंसोगे ना फिर उस माया में। बहुत लोग होशियारी करते हैं, पूरी आंख ही नहीं खोलते। जो शरण आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, पूरी आंख नहीं खुलने देते किसी की। ऐसा ज्ञान ही नहीं बोलते, जान के मीठी मीठी बातें करेंगे, लोरियां सुनाएंगे, कोई जाग ना खड़ा हो। क्योंकि जो जागेगा वो सबसे पहले तुम्हें वॉच करेगा। ये भी बड़ी होशियारी आ जाती है, किसी को जागने ही नहीं देते। लेकिन भला बहुत है इसमें अपना, सबको खरा सच सुना के जगा दो, उससे तुमको भय रहेगा कि इन लोगों के पास तो समझ है, मैं बहला नहीं सकता किसी को। अब जहां कोई जागे हुए लोग ही नहीं है पूरे, तुम अपने कर्मों को भी कुछ भी कह के ढक सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम कोई भी बात बना के अपने कर्म ढक लो, बल्कि जहां से वो अश्रद्धा लाएं तुम वहां श्रद्धा करवा लो, ऐसा भी घुमा लो बातों को। लेकिन जब किसी के अंदर पूरा प्रकाश होगा ना, पहले प्रकाश करने के लिए खुद प्रकाशित होना पड़ेगा। गलत कर्म तुमसे ही नहीं होगा। बाय चांस कहीं तुम गलत होने लगे, तुम्हें इन सब का भय भी सुजाग कर देगा। इसीलिए हर एक को
दीक्षित करो। जो तुम्हारे पास आया उसके पास ज्ञान का समझ, ज्ञान का निश्चय होना चाहिए। किसी को भी ऐसे मत बिठाओ कि टाइम पास कर रहा है, तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, अपना दास बना लिया उसको, ऐसे कुत्ता बना लिया, पूंछ लाता तुम्हारे पीछे घूम रहा है, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहा है, तुम्हें ही भगवान कहता जा रहा है। दीक्षित करो ज्ञान से सबको, राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट समझ। कोई ऐसी बात मत बोलो उनका तुम्हारे में जाके ध्यान पड़े, उनका ध्यान उनके स्वरूप में पड़वाओ। ज्ञान से दीक्षित करो। फिर जो दुख से दग्ध संसार, सारी दुनिया दुख में तो पड़ी है, बोला इनको शिक्षित करो। ये सब जो सम्यक उपदेश से अनभिज्ञ हैं, इनको जागृत करो। सम्यक उपदेश क्या है? जिनके पास ये समता का ज्ञान नहीं है, जिनके पास ऐसा ज्ञान नहीं है जो उनको सम अवस्था में टिका के रखे, जिनके पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि उनकी समदृष्टि हो सके, ये सब अदीक्षित लोग हैं जो दुख में पड़े हैं, जल रहे हैं दुखों में। कोठे चढ़ के वेख्या, घर घर लागी आग, बिना आग जले संसार। ये सारी दुनिया दुख से दग्ध है और इनके पास सम्यक उपदेश नहीं है। यही इनका ज्ञान है, यही अदीक्षा है। अब इन सबको दीक्षित करो, मतलब ज्ञान ऐसा हो जो सर्व दुखों की निवृत्ति करा दे और पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति करवा दे। ज्ञान ऐसा होना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य ये होना चाहिए, और शब्दों से नहीं कि रोज सत्संग में सुन लिया, हमने भी गाना गाना शुरू कर दिया, हाँ हाँ सर्व दुखों की निवृत्ति, पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति, ये है मुक्ति। पर विचार करना, दुख की लहर भी नहीं उठती है। ऐसा ज्ञान मिल गया, ऐसी समझ मिल गई, दुख की लहर भी ना उठे भीतर से, तब ज्ञान सही है। तो दुख से दग्ध संसार को दीक्षित करने का मतलब है उनके दुखों से उनको उठाना। अब उनके दुख अभाव जनित नहीं है, उनके स्वभाव जनित हैं। उसके लिए उनके स्वभावों से उठाना, मदद करनी है एक एक की, पर्सनल हेल्प देनी है एक एक को, कि अगले अपने दुखों से ऊंचे उठ पाएं। और उनको जब सम्यक ज्ञान दोगे, समदृष्टि बनेगी, संभावनाएं बनेंगी, समबुद्धि हो जाएगी उनकी, तो उनके अंदर शांति हो जाएगी। विषम भाव दुख का बहुत बड़ा कारण है। तो बुद्ध ने एम समझाया कि तुम्हें कार्य में कैसे कार्य करना है। फिर कहने लगे ऐसी जगह जाओ जहाँ राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि अपने मतानुसार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी जगह भी जाओ। क्यों जाओ? यहां बात आई, जैसे गीता में भगवान ने बोला, मैं 4 प्रकार के लोगों का उद्धार करने आता हूं। तो उसमें क्या था? ज्ञानी भी था एक। दादाजी से पूछा गया, ज्ञानी का उद्धार करने आता हूं मतलब क्या हुआ? तो बोला कि ज्ञानी वो जिसको अभिमान है मैं ज्ञानी, वो भी अभी अज्ञानी देखता है। अगर योगी देह अभिमान है, भोगी ग्रस्त अभिमान है, ज्ञानी मुक्त अभिमान है, एक तत्वत निरभिमान होता है। ज्ञानी भी अज्ञानी देखता है, ज्ञानी भी देखता है मैं मुक्त हूं, ये ना मुक्त है।
ऐसों के उद्धार के लिए भी ब्रह्मज्ञानी है, भगवान है। जैसे पानी का जहाज है, उसमें लोग तो जाते हैं, कई नावें भी जाती हैं साथ, पार हो जाती हैं। जो नावें तैरा सकती हैं लोगों को, वो नावें भी उस पानी के जहाज में चढ़ के जाती हैं। इसी प्रकार ये जो राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, मैं ऋषि, ये लोगों को अपने अपने मत से प्रभावित कर रहे हैं, वहां भी जाओ, क्योंकि उनके पास भी शास्त्रों का ज्ञान है, उनके पास भी ऐसा ज्ञान है, लोगों को अपना पशु बना रहे हैं, वहां भी जाओ। कई बार भगवान बोलते थे फलानी एरिया में जाओ, हम लोग कहते थे वहां कोई कर तो रहा है सत्संग। जब अगले कर ही रहे हैं, हमने क्या करना जाके? बोलते थे नहीं जाओ, तुम्हारे जाने का प्रभाव होगा, तुम लोगों के जाने से सबको सही मार्ग मिलेगा, बल्कि सत्संग करने वाले भी सीखेंगे, क्योंकि वो भी कोरा सुनाई तो रहे हैं गुरु के अंडर कितना रहे, गुरु के आगे कितना मरे, तो उनकी एरियाज में भी जाओ। तो हैं तो सब, अब जो सत्संग सुना रहे हैं भाई, कोई राज ऋषि अच्छे फैमिली से आया है, कोई मैं ऋषि त्याग तपस्या है उसके जीवन में, कोई ब्रह्म ऋषि लेक्चर अच्छा दे रहा है, लेकिन सबके लिए ये जो धम्म सिद्धांत है, ये जो ज्ञान का असल सिद्धांत है, ये सबके लिए जरूरी है, क्योंकि उन लोगों के अंदर प्रभावित करने की भावना है, प्रकाशित करने की भावना नहीं है। बुद्ध प्रकाशित करने भेज रहे हैं, बैठे हैं संत साधु, कई सत्संग कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। उनके चौं और की माया से ही आप प्रभावित हो जाते हो, उनकी स्टेज से प्रभावित हो जाते हो, पब्लिक से प्रभावित हो जाते हो, उनके श्रृंगार से प्रभावित हो जाते हो, उनकी आरती पूजा से प्रभावित हो जाते हो। बड़ा कुछ है प्रभावित करने वाला। सत्संग में पीछे म्यूजिक चलता है, भजन साज बाज के साथ गाया जाता है, बड़ा कुछ है प्रभावित करने वाला, और पब्लिक प्रभावित होके भागती है। बुद्ध उधर से उन लोगों का वो छुड़ाना चाहते हैं कि लोग केवल प्रभाव में ना रहें, प्रकाश में आएं। और एक शिक्षा अपने भिक्षुओं के लिए भी है, प्रभावित करने के उद्देश्य से कार्य मत करना, प्रकाशित करने के उद्देश्य से कार्य करना। प्रभावित नहीं करना, प्रकाशित करना। और जहां भी जाओ, भले लोग प्रभावित बैठे हों, तुम प्रकाशित करने वाला ज्ञान बोलना। ये गुरु ने शुरू से हम लोगों को सिखाया था कि किसी भी जगह जाओ, किसी भी एरिया में जाओ, तुम प्रकाशित करने वाली वाणी बोलना। क्योंकि अक्सर ये होता है, लोग बेचारे प्रभाव में ही जीते रहते हैं सालों, अगले खुद प्रकाशित नहीं, प्रकाशित करेंगे कैसे? तो ब्रह्म ज्ञानी का काम है प्रकाशित करने वाली वाणी बोलना। इसीलिए तुम देखोगे, जब ब्रह्म ज्ञानी को सुनो, किसी श्रेष्ठ पुरुष को सुनोगे, तुम्हें लगेगा ये कोई और ही ज्ञान बोलते हैं। हम तो कुछ और सुनते हैं, ये शायद कुछ और बोलते हैं। अब हम लोग जो सत्संग करते थे, पर जब गुरुजी आते थे, लोग उनको 1 महीना लगातार सुनते थे, तो उनको पता चलता था सत्संग तो ये है। हम लोग तो पीछे से रिपीट करते थे बातें, जितनी समझ आई, जितनी बुद्धि, पर जब उनको कोई सुन लेता था, हैरान हो जाता था। ये अंतर होता है। ब्रह्म ज्ञानी की वाणी प्रकाशित करने वाली, और कभी उनकी वाणी पर कोई टॉन्ट्स नहीं करने चाहिए, आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, खुद भी सीखना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए कि मुझे भी प्रकाशित करो, मुझे भी इस माया जाल से छुड़ाओ, मेरे भीतर भी पूर्ण प्रकाश कर दो,
मैं ये जो प्रभावित करता आया हूं लोगों को, मेरे को भी इस दलदल से बाहर निकालो। मैं पहले खुद प्रकाशित हूं और फिर जो बात करूं वो भी किसी को प्रकाशित करे। कथा नहीं करने की है सत्संग के नाम पर। फिर कहने लगे, यात्रा करते हुए अनुकंपा से भरकर अकेले जाओ, सबको बंधन मुक्त करो, दीक्षित करो। अंदर से अनुकंपा से भर के जाओ, किसी के कल्याण की भावना से जाओ, करुणा की भावना से जाओ, अकेले जाओ और सबको बंधन मुक्त करने और दीक्षित करने के उद्देश्य से जाना कि हमें सबके ये बंधन छुड़ा के उनको मुक्त करना है। जो ये मन ने बंधन बांधे हैं, जो ये उनके विचारों के बंधन हैं, जैसे मकड़ी ने आप जाल बनाया, आप ही फंस गई, फिर खुद ही खाए। सबकी मदद करना कि वो अपने बनाए बंधनों से मुक्त हो सकें, अपने ख्यालों की माया से आज़ाद हो सकें और दीक्षित हो जाएं। फिर कहने लगे, धम जो है, धम का दान सबसे बढ़कर है, सबसे बड़ा दान है। धम का माधुर्य सबसे बड़ा माधुर्य है। धम का आनंद सबसे बड़ा आनंद है। गीता में भी बोला, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ये मान्यता हो अंदर में कि ये जो धम का दान है ये सबसे बड़ा दान है। देखो, और दान आप करोगे उसके लिए आपको भी कुछ चाहिए। समझो आप सोचते हो मैं द्रव्य दान करूं, पैसा दान करूं, तो उसके लिए पहले कमाओगे भी तो सही। फिर जिसको दोगे वो भी मिसयूज कर सकता है। लेकिन ये ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, इसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। क्या मिसयूज करेगा इसका? करेगा भी तो एक समय उसका मन उसको खाएगा। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, भाई आप लोग कहते हो ये जाओ कार्य करो, अब जाके कोई मिसयूज करे तो उसको जवाब ये दिया गया, क्या मिसयूज करेगा? जिस निष्काम ज्ञान अग्नि से वो दूसरे का घर जलाएगा, किसी दिन तो कोई अंगारा उसके अपने घर में भी पड़ के आग लगाएगा। इतना सच्चा ज्ञान है। चलो भले कोई शुरू में इसीलिए ही सुने कि मैं जाके सुनाऊंगा, लेकिन किसी दिन तो गुरु का कोई तीर लगने ही वाला है। गुरु बहुत सच्चा है, तीर लगेगा गुरु का। तो ये ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान, सबसे बड़ा दान, इससे अच्छा कोई दान हो नहीं सकता। तभी ब्रह्मानंद जी ने भजन लिखा, क्या करूं गुरुदेव की भेंट, नई वस्तु दिसे तीनों लोकन में, ब्रह्म आनंद समान न होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। भाई आज हम गुरु को धन माणिक लाख करोड़ कुछ भी दें तो भी क्या हम गुरु का ऋण उतार सकते हैं? इसका मतलब ये ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है, अमूल्य है ये। इसका मूल्य ही नहीं संसार में कोई। बाहर से तो तुम्हारे पास हजारों होंगे तो 1000 दान कर दोगे, लाखों होंगे लाख दान कर दोगे। कोई कपड़ा तुम्हें पसंद नहीं है वो दान कर दोगे, कोई चीज़ बेकार है तुम्हारे लिए वो दान। फिर भी किसी को कितना जीवन दे पाओगे, कितना रहनी चला पाओगे उसकी? पर ये ज्ञान अगले को आजीवन काम आएगा। क्यों? ये ज्ञान उसको दुखों से छुड़ाएगा, ये ज्ञान उसको विकारों से छुड़ाएगा, विषयों से छुड़ाएगा, मन शुद्ध करेगा, मृत्यु के भय से छुड़ाएगा, बीमारी के भय से छुड़ाएगा। ये ज्ञान उसको कितनी चीज़ों से छुड़ाएगा। इसीलिए इस ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है, इसका माधुर्य सर्वश्रेष्ठ है।
इससे मधुर कुछ है ही नहीं। जितना आनंद इसमें है किसी चीज में नहीं है। हर चीज से बोरियत है। देखो, इस ज्ञान से बोरियत नहीं है। सारा दिन तुम लिखो, पढ़ो, मनन करो और आनंद धीरे 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 बढ़ता ही जाता है। इंटरेस्ट क्रिएट होता चला जाता है और मजा आता है। कभी ऐसा नहीं लगता बोर हो गए, शुरू में लगता होगा, पर ज्यों-ज्यों हम बढ़ते हैं इसका माधुर्य समझ में आता है। अब तो सारा दिन ये माधुर्य रस पीने का मन करता है। ज्यों-ज्यों आनंद आना शुरू होता है, हर पल इस आनंद में रहने का मन करता है। तो इस ज्ञान से बड़ा दान नहीं, इस ज्ञान से बड़ा आनंद नहीं कोई संसार में। महा आनंद देने वाला, आनंद घन बनाने वाला ये ज्ञान है। फिर बुद्ध ने थोड़ा सा मिसाल और दिया। बोला कि जैसे खेत हैं, खेत घास से नष्ट हो जाते हैं, मतलब जो व्यर्थ की घास, खरपतवार है ना, तो बोला खेत घास से नष्ट हो जाते हैं और लोग राग से नष्ट हो जाते हैं। सो धम्म का दान महाफलदायी होता है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं, लोग द्वेष से नष्ट हो जाते हैं। सो धम्म का दान महान फलदायी है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं, लोग अभिमान से नष्ट हो जाते हैं। सो धम्म का दान महाफलदायी है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं, लोग तृष्णा से नष्ट हो जाते हैं। सो धम्म का दान महाफलदायी है। बताया उन्होंने ये धम्म का दान क्यों सर्वश्रेष्ठ है, कैसे लोगों को बचाता है। तो खेत में खरपतवार उगती है ना, देखा होगा, किसान निकालता रहता है, नहीं तो खरपतवार उसकी फसल खा जाएगी। ऐसे बोला इंसानों को कौन खाता है? राग, द्वेष, अभिमान और तृष्णा, ये सारी दुनिया को खाए जा रहे हैं। और आप देखो, अनुभव करते हो, राग द्वेष की दुनिया में सब पड़े, अहंकार है और अनंत तृष्णाएं। अगर इंसान इससे छूट आए, सुखी हो जाए, तो धम्म का दान महाफलदायी क्यों है? क्योंकि धम्म, ये ज्ञान, इन चार महाविकारों से छुड़ा लेता है। अब उद्देश्य ये भी होना चाहिए निष्काम का कि हम ऐसा ज्ञान बताएं अगलों के मन का राग, द्वेष, अभिमान और तृष्णा का स्वभाव खत्म हो। ऐसा ज्ञान बताओ, ऐसी बात बताओ, किसी को ऐसा सच सुनाओ, उसको इन विकारों से छुड़ाओ। और लोगों को पता नहीं है कि वो इन कारणों से परेशान है। उनको पता नहीं है कि उनको अंदर अंदर उनका ही सब ये खाए जा रहा है। अब देखो, दशरथ जी को अंदर अंदर राग खा गया। द्वेष में तो पता नहीं, दुनिया में हजारों ही मिसाल हैं। द्वेष, दुश्मनी खा जाती है अंदर अंदर। द्वेष की आग में कितना जलते हैं। द्वेष वाला सारा दिन छाती पे चढ़ा बैठा है। देख ही तो रहे हो, कहीं राग द्वेष हो जाए आपका, चलो राग वाला थोड़ी देर भूल भी जाए, द्वेष वाला तो असल छाती पे बैठा है सारा दिन। द्वेष वाला अपने आप चढ़ बैठता है, राग वालों को हम चढ़ा लेते हैं। जो राग होता है जिनसे, उनको हम छाती पे चढ़ा के रखना चाहते हैं। द्वेष वाले अपने आप चढ़ बैठते हैं, आपकी छाती भारी की भारी। राग द्वेष खा रहा है अंदर अंदर। जिनसे राग है उनकी चिंता, अभी कितनों के बच्चे फॉरेन में, उनको टेंशन, ठीक हो, अरे रोज फोन कर रहे हो, ठीक तो हैं, फिक्र बड़ी है। आप कोई आशीर्वाद करो, बस ठीक ठाक रहें। पहले ही ठीक हैं, परहेज करेंगे ठीक रहेंगे। घूमने फिरने जाएंगे, कहना नहीं मानेंगे सरकार का तो बीमार होएंगे। लेकिन राग खाए जा रहा है। बैठे यहाँ 7 समुंदर पार बेटा, यहाँ बैठ के उसका राग खाए जा रहा है अंदर 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 अंदर।
सोचते रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, घबराए रहते हैं, न्यूज़ सुनते हैं सारा दिन। राग खा रहा है, फिर द्वेष खा रहा है, जिससे कोई बात हो गई थोड़ी थोड़ी देर में याद आ जाता है, खून खौलता है, गुस्सा आता है, बीपी हाई होती है, गाली गलौच निकलता है, अपनी रोटी खराब होती है। द्वेष खाए जा रहा है अंदर अंदर। चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, सड़ते हैं, परेशान होते हैं। किस लिए? द्वेष। आ जाए मेरे सामने फलाना, ये कर दूं, आ जाए वो कर दूं। ऐसे ही द्वेष की आग में जले जा रहे हैं। अब अंगीठी के नज़दीक कोई आया नहीं, अंगीठी आप ही तप तप के ठंडी हो गई। जिसके मन में द्वेष होता है ऐसे कुड़कुड़ा के अपने आप ठंडा हो जाता है। फिर द्वेष खा तो रहा है लेकिन अंदर अंदर, क्योंकि जीवन का आनंद चला गया। राग और द्वेष में जीवन का आनंद ही चला गया। मोह वाला व्यक्ति को देखो, वो हर सुख कहेगा मेरे वाला ले, मेरे वाला ले। अपने लिए सुख है उसको भी नहीं लेगा। मेरे वाला सुख ले ले, वो सुखी हो जाए। आनंद लेगा ही नहीं जीवन का, कहीं खुश होएगा ही नहीं, परेशानी होता रहेगा। आज बेटे की शादी है भाई, नाच गा खुश हो, बेटे की शादी, पति याद आ गया, ये भी होते, इनको बड़ा शौक था, चल राग खा गया आनंद जीवन का। द्वेष को देखो, वो खाए जा रहा है, वो भी ऐसे पीछे पड़ा हुआ है। द्वेष भी सारा दिन तुम्हारा सुख चैन खाए जा रहा है, खोखला बनाए जा रहा है। घुण लग जाता है ना, ऐसे किसी से दुश्मनी हो, किसी से कोई राग द्वेष हो, घुण लग जाता है। सारा दिन उसी की चिंता, उसी की याद, उसको भूलने को तैयार नहीं। बदले की भावना, नफरत, अपनी रोटी खराब, अपने घर में कलेश, अपनी सेहत नहीं बनेगी, अपनी हेल्थ खराब हो जाएगी। द्वेष भी खा रहा है इंसान को अंदर अंदर। सुखी तो हो नहीं सकता। मन में राग द्वेष रख के कोई व्यक्ति सुखी तो हो ही नहीं सकता। सुख तो उससे कोसों दूर चला गया। नींदें भी हराम होएंगी। प्लानिंग बनाता रहेगा, मैं उसकी बेइज्जती कैसे करूं, मैं उसके साथ बुरा कैसे करूं, उल्टी सीधी प्लानिंग्स बनाएगा। द्वेष भी खा रहा है, अभिमान खा रहा है इंसान को अंदर अंदर। ईगो प्रॉब्लम देखो कितना तंग करती है। कुछ पाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, दूसरे का नाम क्यों हो गया, ये अभिमान अंदर अंदर खाता है। क्योंकि ईर्ष्या पैदा कर रहा है, जलन पैदा कर रहा है, कंपटीशन की भावना पैदा कर रहा है। ये अभिमान ने अंदर कई अंडे दे दिए। देखो, देखते हो घर में कभी कभी चूहा बच्चे दे देता है, काकरोच अंडे दे देता है। अभिमान ने पता नहीं हजारों अंडे दे दिए अंदर, और सारे मिल के खा रहे हैं अंदर हमको। जितने अभिमान के रूप हैं अंदर, वो मिल के नोच रहे हैं कि नहीं नोच रहे हैं। कितना परेशान रहता है इंसान अभिमान के कारण। मेरा मान नहीं हुआ, मेरे को किसी ने पूछा नहीं, मेरे को बड़ा नहीं समझा। आफत ही आफत है। दादाजी ने एक आसान बात बताई, ये इज्जत की टोपी इतनी ढीली है, सारा दिन गिरती रहती है, तुम इसको उतार के रख छोड़ो, खत्म बात। और मैं दीर्घ रोग, इसको खुद ही मिटा दो। मैं ना का अभ्यास कर लो, ज़्यादा बेहतर है। क्यों बन के बैठे हो, क्यों अभिमान रख के बैठे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? तो ये अभिमान खा रहा है अंदर अंदर। सब जानते हो, सेल्फ एनालिसिस से भी तुम्हें बहुत अनुभव है, ये अभिमान तुम्हें कितना सता रहा है, कितना खाए जा रहा है। फिर है तृष्णा, ये भी खा रही है, क्योंकि तृष्णा का कांसा भरता नहीं, खाली का खाली। तृष्णा का पेट ना ढापन वाला, जितना मर्जी कोशिश कर लो तृष्णा खत्म ही नहीं होती। जीवन खत्म हो जाती है, तृष्णा खत्म ही नहीं होती। मरते दम भी इंसान की तृष्णा कहीं ना कहीं अटकी रहती है, किसी की पैसे में, किसी की बेटे में। भाई बेटा बाहर गया हुआ है, प्राण अटके पड़े। बेटा जैसे ही आता है कमरे में, हाँ अम्मा, हाँ बाबा, हरिओम, सतनाम साखी,
बस अम्मा गई, बाबा गया, आई प्राण बेटे में अटका था। कैसी तृष्णा है इंसान की, खाए जा रही है अंदर अंदर। रोज तृष्णाओं की पूर्ति के लिए भाग रहे हो, जड़ में भी तृष्णा, चेतन प्राणियों से भी तृष्णा, और ये तृष्णा खा रही है अंदर अंदर, पूरी होती नहीं। जितनी कोशिश कर लो पूरी होती नहीं, फिर परेशान, फिर दुखी, फिर हलचल में। तो बुद्ध ने बताया जैसे अच्छी खासी फसल को खरपतवार खाती है, ऐसे आनंदमय जीवन को, सुखमय जीवन को, प्रेममय जीवन को ये राग, द्वेष, अभिमान और तृष्णा ये खाए जा रहे हैं। तो क्या है, धम्म का दान महाफलदायी है ऐसे में, कि जिसको तुम ज्ञान बताओगे, ये सच का सिद्धांत बताओगे, वो राग, द्वेष, अभिमान और तृष्णा से छूटेगा। भाई उसके स्वरूप का ज्ञान कराओगे, उसका मिथ्याभिमान चला जाएगा। समभाव रखवाओगे, सबको एक दृष्टि से देखेगा, उसका अभिमान चला जाएगा। तृष्णा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपने में पूर्णता महसूस नहीं हो रही। अंतर्मुखी होगा, उसको अपने ज्ञान का आनंद आएगा, उसकी तृष्णाओं का अंत हो जाएगा। राग द्वेष भी स्वार्थ के कारण है, जिससे स्वार्थ की पूर्ति, उससे राग नहीं है तो द्वेष। तो जब तुम धम्म का दान दोगे, महान फल निकलेगा कि सुनने वाला राग, द्वेष, अभिमान, तृष्णा इस चंगुल से बाहर निकलेगा। और यही मूल है उसके अज्ञान का, यही मूल है उसके दुख का। तो ऐसी शिक्षा दे के, ऐसी समझ दे के बुद्ध ने 60 भिक्षुओं को अलग अलग स्थानों पर जाने के निर्देश दिए कि 60 भिक्षु हैं, 60 अलग अलग जगह में जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने अभी और भी निर्देश दिए उनके लिए, जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर।